हमारा वाला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्या होता है? घेंघा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि तंत्रिकांत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है नेफ्रॉन। यह किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। जबकि यहाँ तंत्रिकांत पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूरॉन। यानी न्यूरॉन जो होते हैं वह तंत्रिकांत का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछले जो भी बायो का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। यानी इनमें से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। तो वृद्धि हार्मोन जो है वह पिट्यूटरी ग्रंथि से यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एंड्रोजन क्या है। यानी एंड्रोजन क्या है। कह रहा है नर लिंग हार्मोन है। तो एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। देखिए, रासायनिक दूत किसे कहा जाता है। तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा में मस्तिष्क पाया जाता है? नहीं। तंत्रिका तंत्र? नहीं। मुख? नहीं। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। इनमें कौन पादप हार्मोन है। देखिए, पादप हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑब्सेसिक एसिड, ये 4 आपको याद रखना है। तो जिसमें से साइटोकाइनिन दिया है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है कि पादप हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन। ठीक, उसके बाद मेरुरज्जु निकलता है। यानी मेरुरज्जु जो है वह कहाँ से निकलता है। तो मेरुरज्जु मेडुला से निकलता है। तो मेडुला हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेडुला से निकलता है। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेडुला से निकलता है। देखिए, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी वृद्धि हार्मोन कौन सा है जो पादप में से निकलता है, तो उसी को हमको बताना है। तो यहाँ पर जिब्रेलिन जो है वह पादप हार्मोन है और यह वृद्धि हार्मोन है। यानी पादप में यह वृद्धि को नियंत्रित करता है। 10 नंबर है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है। तो सिंपली हमारा अग्नाशय जो होता है वह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, अग्नाशय। ठीक, अब देखते हैं 11 नंबर। नर हार्मोन का नाम है। देखिए, नर हार्मोन जो है वह टेस्टोस्टेरोन होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ABA यानी ऑब्सेसिक एसिड जो होता है वो पत्तियों को मुरझाने के लिए या पत्तियों के यानी पौधों के शीर्ष भाग को वृद्धि करने से रोकता है और पत्तियों को भी मुरझाने में सहायता प्रदान करता है। तो उसका नाम है ABA यानी ऑब्सेसिक एसिड है। तो 12 नंबर का सी नंबर आंसर हो जाता है। देखिए, 13 नंबर कह रहा है जड़ का अधोगामी वृद्धि है। यानी जड़ जो है वह नीचे की ओर वृद्धि करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो जलानुवर्तन कहते हैं। यानी जड़ का जल की ओर वृद्धि जलानुवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यानी मस्तिष्क में कौन सा वो भाग होता है जो शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, अनुमस्तिष्क। यानी अनुमस्तिष्क जो होता है वह शरीर की स्थिति और संतुलन का नियंत्रण करता है। कह रहा है ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सोडियम, बी क्लोरीन, सी फास्फोरस, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सिंपली आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आयोडीन की आवश्यकता होती है जो ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक, ऑप्टो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर
चबाना जो है वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बाकी सब अनैच्छिक क्रिया है। अब देखते हैं पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। देखिए साइटोकाइनिन किसके लिए सहायक होता है, यही पूछ रहा है। प्रारूह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तो सही है, यह लंबाई में वृद्धि के लिए साइटोकाइनिन होता है, ये सहायक होता है। तने की वृद्धि के लिए, यह भी सही है। पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, यह भी सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है इनमें से सभी। 18 नंबर कह रहा है कि पॉन्स मेडुला यानी पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, यह इसके बारे में कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। बी कह रहा है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। और ऑप्शन डी कह रहा है प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो देखिए यह पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो होते हैं यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। देखिए 19 नंबर कह रहा है एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। यानी एड्रिनलिन हार्मोन जो है, एड्रिनलिन हार्मोन यह जो है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। 20 कह रहे हैं हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। यानी हमारे शरीर में कौन सा वो हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इन तीनों को नियंत्रित करता है। तो थायरॉक्सिन जो होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा थायरॉक्सिन लिखा है। तो थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को नियंत्रित करता है। ठीक, अब देखते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन। प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। यानी कह रहा है कि जो प्राग नलिका होती है, यानी जो प्राग नलिका होती है वह बीजांड की ओर जब वृद्धि करता है, यानी पहले कुछ संरचना ऐसी रहती है, अब यह ऐसी संरचना होती है, धीरे धीरे नली का निर्माण होता है। तो कह रहा है कि यह किस प्रकार की अनुवर्तन से संबंधित है। तो यह रासायनिक अनुवर्तन से संबंधित, क्योंकि रसायन के कारण ही इस नली का निर्माण होता है। तो रासायनिक अनुवर्तन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है। गोनोरिया या बैक्टीरिया से होता है, सिफिलिस यह भी बैक्टीरिया से होता है, HIV यानी एड्स जो होता है यह वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, वायरस से होने वाला संक्रमित रोग HIV एड्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24। जिब्रेलिन है, यानी जिब्रेलिन क्या है। तो देखिए ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सेसिक एसिड, जिब्रेलिन, यह सब हम बता रहे थे कि यह हार्मोन है। क्या है, यह सभी जो हैं वह हार्मोन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, जिब्रेलिन है हार्मोन। 25 कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। देखिए मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए। हाँ, सोचने के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। हृदय स्पंदन के लिए, हाँ। शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, मस्तिष्क उत्तरदायी है तो इन सभी के लिए। ठीक, अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। पादप हार्मोन का उदाहरण है। देखिए इनमें से कौन पादप हार्मोन है। देखिए पेप्सिन यह पादप हार्मोन नहीं है। एड्रिनलिन यह भी नहीं है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऑक्सीन यह है। देखिए पादप हार्मोन ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ऑब्सेसिक एसिड ये सब पादप हार्मोन होते हैं। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है। क्या होती है, लीवर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ऑक्सीन है एक, यानी ऑक्सीन क्या है। तो ऑक्सीन ऊपर ही हम लोग देखे थे कि ऑक्सीन जो होते हैं वह पादप हार्मोन होते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, हार्मोन। ऑक्सीन क्या है, यह हार्मोन है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो इंसुलिन की कमी से होता है, यानी इंसुलिन की कमी से क्या होता है। ठीक, तो इंसुलिन की कमी से हमारा मधुमेह नामक रोग होता है और आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। तो इंसुलिन पूछा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह होता है। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है,
यानी ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। आपसे पूछ रहा है जो ग्वाइटर अथवा घेंघा कैसे पनपता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ग्वाइटर और घेंघा जो होते हैं ये आयोडीन की कमी से पनपते हैं। ठीक, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है। तो देखिए थायरॉक्सिन का स्रावन जो होता है वो थायरॉयड ग्लैंड से होता है। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है, थायरॉयड ग्लैंड से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। देखिए 32 नंबर कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। देखिए आयरन की कमी से एनीमिया होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। इंसुलिन की कमी के कारण होता है। देखिए इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, जो हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह होता है। 34 नंबर कह रहा है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। यानी तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है, तो मीजोडर्म द्वारा होती है। तो ए नंबर दिया है एक्टोडर्म, नहीं मीजोडर्म। बी नंबर सही हो जाएगा मीजोडर्म। यानी तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है, तो मीजोडर्म द्वारा होती है। मीजोडर्म द्वारा होती है, मीजोडर्म द्वारा होती है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण होता है। यानी हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तंत्रिका द्वारा सही है, या रसायन द्वारा, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, तंत्रिका और रसायन दोनों द्वारा, तंत्रिका और रसायन दोनों द्वारा। 36 नंबर कह रहा है जी इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए फल पकाने के लिए इनमें से जो पादप हार्मोन सभी दिए हैं, तो कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है वही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए एथिलीन जो होते हैं वह फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन बुद्धि और चतुराई, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। यानी इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो देखिए इसका हमारा आंसर सी हो जाता है। सेरिब्रम जो होता है वो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन, यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है। यानी हृदय स्पंदन को भी नियंत्रित करता है और श्वसन गति के दर को भी नियंत्रित करता है। तो मेडुला जो होता है वो हृदय स्पंदन और श्वसन गति के दर को नियंत्रित करता है। देखिए हार्मोन स्रावित होता है, यानी 39 नंबर कह रहे हैं हार्मोन स्रावित होता है। देखिए हार्मोन जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक, अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। एंड्रोजन है, यानी एंड्रोजन जो है वो क्या है। तो एंड्रोजन मेल के शरीर से निकलता है, इसलिए नर लिंग हार्मोन होता है। एंड्रोजन क्या होगा, नर लिंग हार्मोन होगा, क्योंकि टेस्टिस से निकलता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होता है, एंड्रोजन है नर लिंग हार्मोन। एंड्रोजन क्या है, नर लिंग हार्मोन। 41 नंबर कह रहा है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है, यानी एस्ट्रोजन जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एस्ट्रोजन जो होते हैं अंडाशय से स्रावित होते हैं। कहाँ से स्रावित होते हैं, अंडाशय से स्रावित होते हैं। एस्ट्रोजन अंडाशय से स्रावित होते हैं। देखिए फीमेल महिला की जो जननांग के स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है और यहाँ पर होता है ओवरी। ठीक, तो यहीं से जो होता है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यानी संख्या में ओवरी 2 होती है दोनों साइड, और ये हमारा यूटेरस हो जाता है। यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब रहता है। तो यही जो होता है यानी इस संरचना को ही क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। यहाँ से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है। देखिए एब्सिसिक एसिड, यानी एब्सिसिक एसिड जो होता है जिसको वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहते हैं, उसी के बारे में दिया है प्रॉपर्टी, और पढ़ कर बताना है कि उसके बारे में क्या सही है या क्या गलत। देखिए कह रहा है कि वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी ए जो होता है एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक होता है, ये सही है। पत्तियों के मुरझाने और बिलगन में सहायक होता है। तो देखिए पत्तियों को मुरझाने में सहायता प्रदान करता है। कली की वृद्धि और बीज के अंकुरण को भी रोकता है। तो उपरोक्त सभी हो जाता है। यानी एब्सिसिक एसिड क्या करता है,
वृद्धि को भी रोकता है, पत्ती को भी मुरझाने में सहायता प्रदान करता है, कली की वृद्धि और बीज की वृद्धि को भी अंकुरन होने से रोकता है। तो डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए 43 नंबर कह रहा है प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। देखिए प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है, किसको प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है? यह मतलब क्वेश्चन के हिसाब से यह पूछ रहा है, लेकिन प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है किसको कहा जाता है? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। मेरु रज्जु में, मेरु रज्जु में प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? सॉरी हम गलत ही पढ़ रहे थे। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरु रज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? मेरु रज्जु में बनते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहाँ बनता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु में बनता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु में बनता है। ठीक, अब देखते हैं हम 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पौधों में पत्तियों तथा फूलों के गिरने को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? यानी यह 44 नंबर में देख लिए थे कि पत्तियों और फूलों को गिरने को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? गिरने को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो हमारा 45 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। एफसीसी की सीट यानी एवीए जो होता है वो पत्तियों को गिरने को नियंत्रित करता है। ठीक, अब देखते हैं इसके आगे 46 नंबर क्वेश्चन। एडीएच हार्मोन स्रावित होता है। 46 नंबर क्या है? एडीएच हार्मोन स्रावित होता है, तो यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है, पीयूष ग्रंथि से। यानी एडीएच हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। एडीएच हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। देखिए मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है। देखिए बीज रहित पौधे के उत्पादन में साइटोकाइनिन सहायक नहीं होता है, ऑक्जिन सहायक होता है, जिब्रेलिन सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है, ऑक्जिन और जिब्रेलिन दोनों। यानी बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है ऑक्जिन और जिब्रेलिन दोनों। तो हमारा 48 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। 48 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करता है? तो अग्नाशय हम पीछे ही देख चुके हैं। अग्नाशय जो होती है यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में नलिका विहीन ग्रंथि है, यानी किसमें नलिका नहीं रहता है? तो एड्रिनल ग्रंथि में नलिका नहीं रहता है। तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो नलिका विहीन होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। देखिए दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।